बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम ज़ूलॉजी 402 के 6th लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। डू कीप इट इन माइंड कि मैं टॉपिक्स के साथ साथ जो मिलर एंड हार्ले की बुक के जिस चैप्टर को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ उसके टॉपिक के नीचे। तो आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर में यानी कि इस चैप्टर के लिए फिशेस के लिए आपको चैप्टर 18 में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको इस लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ। सो ये पार्ट 1 है फिशेस के लेक्चर पे और ये 6th लेक्चर है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखते हैं सबसे पहले फिशेस का। फिश डोमिनेट मोस्ट वाटर एनवायरनमेंट। अब आप ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहे वो मरीन हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, आपको जो मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स मिलते हैं वो फिशेस। मेन टूल्स फॉर देयर सक्सेस इज सजेस्टेड टू बी देयर अडैप्टिव रेडिएशन दैट मे हैव स्टार्टेड 500 मिलियन ईयर्स अगो। अडैप्टिव रेडिएशन एक बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड टर्म है। आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है? अडैप्टिव का मतलब है कि अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट की चेंजेस से अपने आप को आदी बनाना। अब यहाँ पर डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो लॉ है उसको जेन में लाएं। अगर एक स्पीशीज एक खास टाइप के एनवायरमेंटल प्रेशर्स को के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेती है तो वो एक खास किस्म के एडवांटेज में आ जाती है जो कि बाकी स्पीशीज के पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती है। अब ये हुआ कि एक पॉइंट से यानी कि एक स्पीशीज एक खास एनवायरमेंटल प्रेशर को अडेप्ट करते हुए मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन से अलग हो जाती है। यानी कि उस एक पॉइंट से एक स्पीशीज से दो स्पीशीज रेडिएट कर जाती है। रेडिएट का मतलब है एक पॉइंट से सेपरेट पॉइंट की तरफ अलग हो जाना ऑन द बेसिस ऑफ देयर अडेप्टिव स्ट्रेंथ। यानी कि वो सारे एनवायरमेंटल प्रेशर्स को अडेप्ट करते हुए मेन एवोल्यूशनरी लाइन से कट कर अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बना लेती है जिसको अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। जब हम इंशाल्लाह क्लासेस बाकायदा शुरू करेंगे तो हम इस टर्म को मजीद डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अडेप्टिव रेडिएशन इज द बेसिक टूल जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में अपने आप को सक्सेसफुल करने में फिशेज जो है वो कामयाब रही है। हैगफिश इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। हैगफिश आपने ज़हन में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव की रूह से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हैगफिश हम आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे। फिश एवोल्यूशन में डेट बैक 750 मिलियन ईयर्स। ये तकरीबन आप कह लें कि जो मोस्ट प्रिमिटिव फिशेज हैं वो आपको तकरीबन 750 मिलियन साल पहले एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड के तहत मिलती है। फॉसिल्स ऑफ 530 मिलियन ईयर्स ओल्ड फिश सजेस्ट एक्टिव प्रेडेटरी लाइफस्टाइल। अब जो तकरीबन 530 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स मिले हैं उसमें एक चीज देखी गई है कि उनके जो जॉ हैं उन फिशेस के वो स्पेशलाइज्ड हैं एक्टिव प्रेडेटरी लाइफस्टाइल। यानी कि उस वक्त जो आप कह लें कि लाइफस्टाइल था वो प्रीडेशन को सपोर्ट कर रहा था। जो उनके जॉ है या उनकी स्केलेटन की आउटलुक है उससे इस चीज का अंदाजा लगाया गया है कि उनका बेसिक लाइफस्टाइल जो था प्रीडेटरी लाइफस्टाइल था। Origin of bone is indicated in 510 million year old fossil eel-like conodonts. अब conodonts वो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के फॉसिल्स हैं जिनमें सबसे पहले आपको ओरिजिन ऑफ बोन मिलता है। बोन का ओरिजिन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इनके फिशेस के एवोल्यूशन में, क्योंकि सारी फिशेस जो है वो बोनी फिशेस नहीं होती। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव फिशेस लैक जॉ। अब यहाँ पर हैगफिश की बात हुई है
तो पुरानी जो फिशेज हैं, जो प्रिमिटिव फिशेज हैं, जो अभी भी अगर लिविंग फॉसिल्स की फॉर्म में हैं, या ऐसी फिशेज जो एक्सटिंक्ट नहीं हुई और उनमें ऐसे फीचर्स हैं जो पुरानी फिशेज के फॉसिल्स में आपको मिल रहे हैं, तो उनमें जो चीज़ कॉमन है वो ये कि इनका ट्रू जॉ एब्सेंट है। आपके पास, आप अगर एनिमल्स को देखें, फॉर एग्जांपल आप शार्क फिश को देखते हैं, तो उसका जॉ जो है वो मूवेबल है, उसमें बाकायदा दो रोज है, एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है। लेकिन जो प्रिमिटिव फिशेज में आपको जॉ मिलेगा ही नहीं। हाउएवर एवोल्यूशन रिजल्ट इन जॉ एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, लेकिन टाइम के साथ साथ जब आप देखते हैं कि एवोल्यूशन हुआ, तो पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब ये कि अगर आप फिन्स की बात करते हैं तो फिन्स अपेंडेजेस हैं फिश के लिए, तो वो पेयर्ड की फॉर्म है। आपको उसकी राइट साइड पे भी जो मतलब फिन्स मिलेंगे वो लेफ्ट साइड पे भी होंगे, यानी कि पेयर की फॉर्म में होते हैं। एवोल्यूशन ऑफ फिश स्टार्टेड इन मरीन एनवायरनमेंट, यानी कि सबसे पहले जो फिशेज इवॉल्व हुई हैं वो समंदर के पानी में हुई हैं। बट फ्रेश वाटर नाउ होल्ड 41% ऑफ फिश स्पीशीज। अगर आप दरियाई पानी या आप कह लें कि नहरों के पानी को अगर आप स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि अब तक की डिस्कवर होने वाली फिशेज में सिर्फ 59% फिशेज, आप अगर अंदाजा करें तो 41% जो है वो एक बहुत बड़ा फिगर है। 41% ऑफ फिशेज जो है वो दुनिया के, आप जो फ्रेश वाटर है वो 0.0093% है टोटल पानी का जो अर्थ पे पाया जाता है। लेकिन इस 0.0093% ऑफ फ्रेश वाटर में आपको 41% फिश स्पीशीज मिलेगी अब तक, जो कि एक बड़ी हैरान कुन बात है। अब सर्वे अगर किया जाए उनके ग्रुप्स को या उनकी क्लासेस को देखा जाए, तो ट्रेडिशनली जो कि पहला पुराना एक एवोल्यूशनरी सिस्टम था, उसमें जॉ की बेसिस पे उनको फिशेज को क्लासिफाई किया गया था। हालांकि अब ये जो मॉडर्न फाइलोजेनेटिक्स हैं उनमें जॉ की बेसिस पे फिशेज को क्लासिफाई नहीं किया जाता, लेकिन ये क्योंकि एक आम फहम और आसानी से समझ आने वाली क्लासिफिकेशन है, इसलिए टेक्स्ट बुक्स के अंदर जॉ की बेसिस पे फिशेज को क्लासिफाई कर लिया जाता है आसानी के लिए। तो जिन फिशेज के अंदर जॉ है उनको नेथोस्टोन्स कहेंगे, तो जिनमें नहीं है उनको ए नेथोस्टोन्स कहेंगे। एक चीज ध्यान में रखें कि जब एक वर्ड के आगे ए लग जाए आम तौर पे, तो उसका मतलब होता है ए मीन्स नो जॉ, jawless. Nathostones mean jaw is developed and present. Phylogenetic experts now dismiss the classification, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको. This is an important part of literature and taught as simple non-taxonomic grouping. इस grouping का जो कि jaw के basis पे है, अब phylogenetics में इसकी ऐसे साइंटिफिक कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि सिंपल है और जो स्टूडेंट्स के लिए इसको पिक करना आसान है, इसलिए अभी इसको अभी भी पढ़ाया जाता है। सो एन एथम्स की पहली क्लास जो है उसको मैक्सिनी कहते हैं, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया था हैग फिश जो है वो क्लास मिक्सिनी की मेंबर है। और मिक्सिनी जो है ये लफ्ज डिराइव हुआ है मिक्सा से, इसका मतलब होता है स्लाइम। अब आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्री देखें और अगर कोई शख्स हैग फिश को पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये स्लिप करती है उनके हाथों से, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह स्लाइम से कवर है, और ये एक प्रोटेक्शन का आप कह लेंगे जरिया है। Lives buried in sand and feed on soft-bodied invertebrates or dead animals. Either it is predatory on small vertebrates or it is saprophytic. और ये आम तौर पे अपने आप को जो सैंड है उसके अंदर दफन करके रखती है for protection and other purposes. When hagfish finds a suitable fish, it enters the fish through the mouth
अब इसका आप प्रेडेटोरी एक्शन देखें कि कितना स्पेसिफाइड और कितना स्पेशलाइज्ड है। ये एक फिश के माउथ के जरिए उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है और उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स और उसके मसल्स उसको कंज्यूम करके सिर्फ स्किन और बोन्स पीछे छोड़ के दोबारा बाहर निकल जाती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रेडेटोरी सिस्टम। दूसरी क्लास जो है उसको सेफलो स्पाइडोमॉर्फी कहा जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह मैंने ये पढ़ा है, सेफलो स्पाइडोमॉर्फी, सेफलो स्पाइडोमॉर्फी कहा जाता है इसको जी। तो सेफलो स्पाइडोमॉर्फी। अब सेफलो जो है वो ग्रीक वर्ड है कैफेल, जिसका मतलब होता है हेड, से ड्राइव हुआ है। एस्पाइडो मीन्स शील्ड एंड मॉर्फ और मॉर्फी मीन्स फॉर्म, जिससे ये लफ्ज ड्राइव किया गया। इनहेबिट बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, जिसमें आपको ये इस टाइप की जो प्रिमिटिव फिशेज हैं, जो कि एनेथन्स हैं, एनेथोस्टोन्स हैं, वो आपको फ्रेश के साथ साथ मरीन वाटर दोनों में पाई मिलती है। एडल्ट प्रेज ऑन अदर फिश वाइल लार्वाई आर फिल्टर फीडर्स। अब एडल्ट्स जो है वो एक्टिव प्रेडेटर है, ये दूसरे फिशेस का शिकार करते हैं, लेकिन जो इसके लार्वा हैं वो फिल्टर फीडर है। ये पानी को फिल्टर करके प्लैंकटन उसमें से निकाल के खाते रहते हैं। अब आप इसके माउथ की तरफ पहले और करें, ये बिल्कुल सकर लाइक माउथ, और इसके जो लिप्स हैं यानी कि इसके माउथ के जो मार्जिन हैं उस पे सेंसरी अटैचमेंट, सेंसरी एंड अटैचमेंट फंक्शंस वाले आप कह लें कि सकर लाइक ऑर्गन है। ठीक है जी। टीथ प्रेजेंट अराउंड ऑन ए मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर आप इसकी टंग को देखें तो उस टंग के ऊपर भी आपको ये पॉइंटेड टीथ लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, यानी कि जुबान के ऊपर भी इसके टीथ जो कि प्रोट्रूड कर सकते हैं दूसरे एनिमल के अंदर, जिसको इसने जहां से इसने फीड एक्सट्रैक्ट करनी है। दे अटैच टू फिश एंड फीड ऑन देयर बॉडी फ्लूइड्स। अब ये टंग लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल आप ज़हन में अगर लाएं कि मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, उनका जो आप कह लें कि पॉइंटेड नोज है वो ये इंसर्ट कर देते हैं अपने होस्ट के अंदर। सिमिलरली ये भी होस्ट के अंदर अपनी जो ये टंग है उसको इंसर्ट कर देते हैं, और इसके जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उसमें एंटी कोआगुलेंट होता है। सिमिलरली आपने मस्कीटो के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि उसके जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जिस अगर आपने मलेरिया का सर्कल अगर पढ़ा हो तो उसमें भी सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू ही प्लाज्मोडियम जो है वो एंटर होता है आपकी बॉडी में, और उन सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर मच्छर काट रहा हो तो आपको काफी देर तक पता भी नहीं चलता कि वो आपको काट रहा है। एक तो उसमें सुन करने वाले केमिकल्स होते हैं, दूसरे एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं कि बॉडी फ्लूइड और ब्लड अगर आपकी बॉडी से निकल रहा है तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आने के बाद जमे नहीं, वो उसी तरह चलता रहे फ्लूइड की फॉर्म में। सिमिलरली इनके भी सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर एंटीकोआगुलेंट्स हैं कि जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड बड़ी और मतलब प्रे फिशेस की बॉडी में से निकल रहा है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने के बाद उसमें क्लम्प्स ना बनने शुरू हो जाए, वो ड्राई अप ना होना शुरू हो जाए टेम्परेचर चेंज की वजह से। फिर लार्वल स्टेज इन दिस जेनस, जिसको लेपेट्रा कहते हैं, वो काफी देर तक जारी रहती है, यानी कि दे लास्ट फॉर ईयर्स, दे डाई सून आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मतलब इनकी बेसिक जो लार्वल स्टेज, इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि एडल्ट फॉर्म में आने के बाद ये फिर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ एडल्ट सी लैम्प्रेज माइग्रेट फ्रॉम मेरीन टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉटिंग। अभी हमने जिक्र किया था कि ये मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जब इनकी लाइफ की लास्ट स्टेज चल रही होती है, तब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं।
तब होता क्या है कि मेल और फीमेल दोनों टाइप की जो है जो लैम्प्रेज हैं वो ये आमतौर पे उन जगहों में पाई जाती है जहां पर दरिया का पानी समंदर से मिलता है। तो ये करती क्या है कि समंदर के पानी से निकल के दरिया के पानी के अंदर चली जाती है, जो कि फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर के अंदर जाके फिर ये स्पॉनिंग करते हैं, यानी कि फीमेल्स एग रिलीज करती है, मेल जो है वो स्पर्म्स रिलीज करते हैं, और फिर इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फ्रेश वाटर के अंदर। एग्स हैच टू लार्वाई दैट आर फिल्टर फीडर, जैसे कि जिक्र किया भी पहले मैंने कि इनके जो लार्वी हैं वो फिल्टर फीडर है, जो एडल्ट्स हैं वो प्रेडेटर है। मेटामॉर्फोसिस मे टेक अप टू 3 years। मैंने अभी जिक्र किया कि मेटामॉर्फोसिस इसमें बहुत प्रोलॉन्ग्ड है। आफ्टरवर्ड्स दे गो बैक टू मरीन एनवायरनमेंट एज प्रेडेटर्स। जब इनकी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाती है फिर ये मरीन एनवायरनमेंट में जाके अपना लाइफस्टाइल एज ए प्रेडेटर शुरू कर देते हैं। अब दूसरा ग्रुप जो कि ऐसी फिशेस में मुश्तमिल है जिनमें जॉ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये ग्रे रीफ फिश है, ग्रे रीफ शार्क है। इसमें आपको बड़ा डिफाइंड शार्क का जॉ काफी मशहूर है, तो इनका बड़ा स्पेशलाइज किस्म का जॉ है। जिनको पहली क्लास जो इसकी है इसको कॉन्ड्रिक्थीज कहते हैं। कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, इक्थियोस का मतलब होता है फिश। एक चीज ध्यान में रखें कि शार्क्स ऐसी फिशेज हैं जिनके अंदर बोन नहीं होती। इनका सारे का सारा स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से बनता है, और कार्टिलेज के लिए आप ध्यान में रखें कि आपका कान जो है बेसिकली वो जिस नरम हड्डी का बना हुआ है उसको कार्टिलेज कहते हैं, और इस नरम हड्डी का इनका पूरे का पूरा स्केलेटन बना हुआ है। और ये एक्टिव प्रेडेटर्स हैं, कार्निवोरस, और कुछ स्कैवेंजर्स हैं, और ज्यादातर जो इनके मेंबर्स हैं कॉन्ड्रिक्थीज के वो मरीन है। Sharks belong to subclass Elasmobranchiae. Swim bladder and gill cover and bony skeleton is absent. जब भी आप इलास्मोब्रांक्स का नाम सुने या इलास्मोब्रांकियाई का नाम सुने तो आप ज़हन में लेके आए कि ये शार्क्स का जिक्र हो रहा है। ठीक है जी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आगे जाके आप फिश के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, स्विम ब्लैडर। ये एक ऐसा आप कह लें लंग की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हवा भर जाती है या गैसेस भर जाती है, और अगर आप पानी में तैरने वाली ट्यूब को ज़हन में लाएं तो बिल्कुल वही चीज है कि ये फिश को डूबने नहीं देती। जब तक इसके अंदर गैस भरी रहेगी फिश अपना सफर जो है पानी के अंदर वो जारी रखेगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन फिशेस के अंदर यानी कि शार्क के अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता। सिमिलरली गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। आमतौर पे गिल्स की कवरिंग जो है वो मस्कुलर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, जिसकी वजह से ये पानी का जो फ्लो है उसको मैनेज कर सकते हैं गिल्स पे। लेकिन इस केस में शार्क्स के अंदर गिल कवर भी नहीं है। और वही चीज जो मैंने अभी मेंशन की, स्केलेटन, बॉडी स्केलेटन इनमें एब्सेंट है। इनके अंदर सारे का सारा स्केलेटन कार्टिलेज का। प्लेकोइड स्किन स्केल्स पॉइंटेड बैकवर्ड्स। इनकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और उनका जो रुख है स्केल्स का वो बैकवर्ड होता है, यानी कि फिश की जो टेल की साइड की तरफ उनका रुख मुड़ा हुआ होता है। और इनके जो टीथ हैं जो इनके जॉ में होते हैं बेसिकली वो भी मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स ही है जो इनकी स्किन पे पाए जाते हैं। उनका बेसिक स्ट्रक्चर वही है, लेकिन उनके ऊपर कैल्शियम की कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो टीथ लाइक फॉर्म ले लेते हैं। न्यू टीथ रिप्लेस ओल्ड वन थ्रू आउट देयर लाइफ। और आप ह्यूमंस के साथ कंपेयर करें इन्हें तो ह्यूमंस के अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है जी। और 7 से 10 साल की उम्र में जो मिल्क टीथ है वो रिप्लेस हो जाते हैं बारी बारी और उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाती है। और फिर जब वो टीथ भी बाय द एज ऑफ से फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में जब वो वियर ऑफ हो जाते हैं तो फिर नए दांत नहीं निकलते आमतौर पे।
लेकिन इनमें हर कुछ अरसे के बाद टीथ जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि दांत रिप्लेस कैसे होते हैं। अब ये वो दांत हैं, ओल्ड टूथ पॉइंट ऑफ बीइंग शेड, जब ये इतना इस्तेमाल हो गया है कि इसके पॉइंट्स जो हैं वो घिस गए हैं, तो ये टूट के निकल जाएगा इसकी बॉडी से। लेकिन जॉ के अंदर की अगर सूरत हाल देखें तो उसमें नए दांत कॉन्स्टेंटली बनते जा रहे हैं, तो वो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे को मूव होते हुए किसकी जगह ले लेंगे। शार्क्स रेंज इन साइज फ्रॉम लेस देन 1 मीटर टू मोर देन 10 मीटर। कुछ शार्क्स ऐसी हैं जो एज ए डाइसेक्शन स्पेसिमन स्टूडेंट्स को दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। वो छोटी सी होती है, कुछ चंद सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप वेल शार्क की बात करें तो उसका साइज 10 से 15 मीटर तक भी होता है। दैट्स वेरी ह्यूज फिश। सेकेंडली, ये शार्क्स के साथ साथ इस ग्रुप के अंदर एलास्मो ब्रांच के अंदर मैंटा रेल्स या रेल और या स्केट्स, ये दो टाइप की फिश हैं। जेन में लेके आए एक ऐसी फिश जो बिल्कुल फ्लैटेड है। आई एम श्योर आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे या एनिमल प्लैनेट पे ऐसी फिशेस देखी होंगी जो बिल्कुल फ्लैट और प्लेट की तरह की उनकी बॉडी होती है। इनके जो पेक्टोरल फिन्स हैं, जो उनके पेक्टोरल, जब भी लफ्ज आप कहीं पढ़े आप जेन में रखें कि ये बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसे ह्यूमंस के अंदर बाजू है। तो बेसिकली जो बाजुओं के तरह के दोनों साइड पे जो फिन्स हैं उनको विंग लाइक अपेंडेजेस की शक्ल मिल गई है ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल फ्लैटेड है और इनके जो पेक्टोरल विंग्स हैं वो विंग लाइक स्ट्रक्चर, फिन्स हैं वो विंग लाइक स्ट्रक्चर बन गए। सो ये आम तौर पे आपको जो कम गहरे प्राणी हैं उनमें मिलते हैं। और इनकी बॉडी की जो स्पेशलाइजेशन है उसकी वजह से अगर आप देखें तो ये अपने आप को सी बेड के अंदर छुपा भी सकते हैं, अपने ऊपर बहुत सारी सैंड डाल के, और ये फिर उसके अंदर छुप के प्रे भी करते हैं। डिफरेंट बॉडी कलर मॉडिफिकेशन हेल्प देम इन कैमोफ्लेज। अब आप अगर ये बुल्स आई स्केट को देखें तो इसका कलर जो है वो अब सी बेड के साथ मैच करता रहता है और ये अपने आप को उसके बैकग्राउंड के साथ उसमें जम करके अपने आप को छुपा भी लेती है। जो फिश इसका शिकार है वो ये समझती है कि ये ओशन बेड के अंदर ही मुख्तलिफ कलरेशन है, लेकिन जैसे ही वो करीब से गुजरती है ये उस पर हमला करके उसको कंज्यूम कर लेती है। स्केट्स टेल इज मॉडिफाइड एज डिफेंसिव लैश। इसकी जो टेल है आप जेल में लाएं कि गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो होती है उसमें आमतौर पर जो घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है उसके हाथ में एक लैश होती है जिससे वो उसको मारता है तो वो तेज भागता है। इसका भी मॉडिफिकेशन बिल्कुल उसी तरह है, लैश लाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो डॉर्सल फिन है, जो टेल फिन है, वो उसके अंदर मॉडिफाई हो चुके हैं। और इसके इस पेक्टोरल फिन के ऊपर या जो डिफेंसिव लैश है इसके ऊपर एक छोटा सा स्पाइन होता है, एक कांटे का की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिससे फिर ये अगर इस पे कोई हमला करे तो ये उसके थ्रू उस पे हमला करके अपना डिफेंस करती है। सेकेंड क्लास इज ऑस्टिकथीज। ऑस्टियन मीन्स बोन, इक्थियोस का मतलब फिश है, और तकरीबन 20,000 स्पीशीज इनकी दुनिया भर में पाई जाती है, बोनी फिशेज। मेंबर्स ऑफ सब क्लास सार्कोटेराजियाई, इसको लंग फिश कहते हैं, have muscular lobes that is used as lungs. When water bodies are dried, they use these lungs to use air for breathing. अब ये एक बड़ी ही स्पेशलाइज्ड किस्म की फिश है जिसका मैं जिक्र किया, जिसको लंग फिश कहते हैं। लंग्स लाइक स्ट्रक्चर की मैंने अभी बात की कि जिसको स्विम ब्लैडर कहा जाता है। इनके अंदर जो स्विम ब्लैडर्स हैं वो लंग्स की शक्ल में आप कह लें कि डेवलप हो गए विद एवोल्यूशन। तो होता क्या है कि ये आमतौर पे ऐसी लेक्स में पाई जाती हैं जो कि मौसम के साथ साथ भरती और घटती रहती है। अब होता क्या है कि इन लेक्स का पानी खुश्क होते होते बिल्कुल
कीचड़ बन जाता है। अब इस कीचड़ के अंदर हमें सर्वाइव कैसे करना है कि एयर से किसी तरह के ऑक्सीजन लेके ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है उसको जारी रखें। ये अपने आप को वैसे गीली मिट्टी के अंदर छुपा के रखती है, लेकिन होता क्या है कि एयर से ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती रहती है क्योंकि इनके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं। अब दूसरी सब क्लास एक्टिनोटेराजियाई जिसको रे फिन फिशेस कहते हैं, इनमें ये मस्कुलर लोब जो है, ये जो लंग्स हैं, ये पैदा ही नहीं होते या ये डेवलप नहीं होते क्योंकि ये स्विम ब्लैडर बन जाते हैं जो इनकी बॉयंसी जो है उसको रिटेन करते हैं, यानी कि समंदर के अंदर इनकी मूवमेंट को आप कह लें ना इनको डूबने देते हैं और ना इनकी जो ओरिएंटेशन है, जो इनका एंगल है, उसको खराब होने देते हैं। तो दिस इज लंग फिश। अगर आप पाकिस्तान में तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पाई जाती है, लेकिन ये कि अगर आप इनको क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो कीचड़ से भरी हुई जो लेक्स, जो ड्राइड लेक्स हैं, उनके अंदर ये फिश आपको मिलती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिनोटेराजियाई जिसको शवल नोज स्टर्जन भी कहा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज।